हम आज क्लास 10 में प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, ठीक है ना। तो आपके 3 बिंदु दिया हुआ है, 2,3 -1,0 2,-4, ठीक है ना। तो त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि 3 भुजाओं से मिलकर बनता है त्रिभुज, ठीक है ना। इस प्रकार से हम छाप सकते हैं। तो मान के चलिए ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का 3 शीर्ष है, तो मान के 3 शीर्ष क्या है, ए बी सी मान लेते हैं। तो हम ए को मान लेते हैं कि 2,3 है, 2,3। बी को मान लेते हैं -1,0 है, और सी को मान लेते हैं कि वह 2,-4 है। समझ में आ गया। ए बी सी मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए जो माने हैं उसको हम लिख दे रहा हूं मैं। माना कि क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु ना, शीर्ष बिंदु लिख दे रहे हैं ए 2,3, बी -1,0 और सी 2,-4 है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के हम ए बी सी ले लिए, ये शीर्ष बिंदु ए बी सी ले लिए हम, ठीक ना। इस प्रकार से हम तीनों बिंदु को इस प्रकार से लिख लेना है। ए क्या ले लिए हम 2,3, बी ले लिए -1,0 और सी ले लिए 2,-4। 3 बिंदु हमें है, 3 बिंदु हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक ना। अच्छा, इसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अगर नहीं मानते तो लिखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा अथी नहीं करना है। तो चलिए ए क्या होगा, पहला बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ये x1 बराबर 2 हो जाएगा और y1 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाला x का मान, सेकंड वाला y का मान होता है। उसी प्रकार से x2 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर हो जाएगा 0। उसी प्रकार से x3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y3 बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इस समझने में आपको दिक्कत नहीं है, 3 बिंदु है, ठीक है ना। अब क्या करना है, कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। लिख लेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर। तो सूत्र क्या है आपको, देखिए सूत्र याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। देखिए आप केवल x और y कीजिए, ठीक ना। x1 से स्टार्ट करना है। देखिए x1 स्टार्ट किए, और जब भी कोष्ट में लिखना है, कोष्ट के अंदर, तो y वाला लिखना है, ठीक है ना। तो 1 के बाद क्या होता है, y2 माइनस क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। अब देखिए बाहर में जो x1 है ना, तो बाहर में ही x लिखना है, अंदर में हमेशा y वाला के लिखना है, ठीक है ना। x1 हो गया बाहर में, प्लस बाहर में क्या हो जाएगा x2, ठीक है ना। देखिए x1 में बाहर है, अब x2 भी बाहर है, ठीक ना। अब देखिए कोष्ट में हमेशा क्या लिखना है, y को लिखना है। तो 1 हो गया, 1 के बाद 2 में से 3 घटाए। अब देखिए यही रिपीट होगा, 3 वाला जो है y3 जो है, y3 को रिपीट करेंगे। और 3 के बाद तो 4 इसमें है नहीं, तो क्या ले आएंगे हम, 1 ले आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बाहर में x1 हो गया, बाहर में x2, x1 x2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, ठीक ना। फिर उसी प्रकार समझिए कि y1 जो है यही रिपीट होगा यहाँ फिर, ठीक ना। तो y1 में से क्या घट जाएगा, y2 घट जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। 1 के बाद एक 2 3, ठीक ना। इसके बाद यहाँ 3 कर देना है, इसके बाद 1 ले आना है, ठीक ना। फिर 1 के बाद यहाँ 2 ले आना है। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, इस पर मान बैठा देना है, ठीक है ना। तो देखिए x1 का मान कितना है, देखिए तो 2 है, 2 लिख लेंगे। y2 का मान कितना है, 0 है, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान -4 है। देखिए ये माइनस और ये सूत्र का माइनस, तो माइनस और माइनस क्या कर देंगे हम, गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है ना। सूत्र में देखिए माइनस है, और देखो y3 का मान भी -4 है, तो माइनस और माइनस हम प्लस कर दिए, ठीक है ना। प्लस x2 का मान कितना है, -1, तो -1 पोस्ट में ले लिए। इस प्रकार से फिर y3 का मान कितना हो जाएगा, -4, माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, तो 3 बिठा लेंगे, प्लस x3 का मान कितना है, 2 है, तो 2 बिठा लेंगे।
y1 का मान कितना है, देखिए यहाँ 3 है तो 3 बैठा लेंगे, माइनस y2 का मान कितना है, 0 है, कोष्ट बंद और ये बड़ा कोष्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बैठा लेना है। अब देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका, ठीक है ना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कभी नहीं गड़बड़ाएंगे। ये तीनों का कैलकुलेशन एक होगा, ये तीनों का कैलकुलेशन एक होगा, अब ये तीनों का कैलकुलेशन एक होगा, ठीक ना। इसका आपको एक बना देना है, इसको भी एक बना देना है, इसमें भी सिंगल बना देना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है इस पर। तो देखिए इस प्रकार से कैसे बनेगा, देखिए 2 के 2 लिख लिए, अब जो कोष्ट में है कोष्ट वाले को हम हटाएंगे, ठीक ना। तो 4 और 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो हो जाएगा 2 गुने 4, क्योंकि गुना में तो है, ठीक ना। अब देखिए इससे हमें 2 बन गया, अब इससे भी हमको 2 बनेंगे, देखिए प्लस को प्लस लिख लिए, -1 है -1 लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, कोष्ट वाले को हम एक बना देंगे, ठीक ना। तो माइनस माइनस जुटता है, कितना हो जाएगा, -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक ना। इससे भी हम 2 बना लिए, अब इससे भी 2 बनेगा, प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे, अब 3 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इससे हम 2 बनाए, इससे 2 बना, अब इससे 2, ठीक ना। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करके आप सिंगल सिंगल बना दीजिए, ठीक है ना। तो 4 के पाना 2 बार पढ़िए 8, ठीक ना। इसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 7 गुना 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/2 हो जाएगा। अब देखिए तीनों का तीनों क्या है, जोड़ में है, ठीक है ना। जोड़ में है तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, 8 7 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। तो क्या करेंगे, 21 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 21, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और लिख देंगे यहाँ वर्ग मात्रक, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखते हैं, दिख रहा होगा आप लोग के, चलिए दिख रहा है, तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये प्रश्न नंबर आपके 2 हो गया। तो देखिए इसमें हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या हम चेंज कर लेंगे, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो शीर्ष बिंदु है हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ए को हम मान लेते हैं कि -5, -1, अब बी क्या हो जाएगा, 3, -5, और सी को मान लेते हैं कि 5, 2 है, ठीक है ना। तो 3 बिंदु है, तीनों मान लेंगे उसी प्रकार से। तो शीर्ष बिंदु क्या हो जाएंगे, ए -5, -1, बी हो जाएंगे 3, -5, और सी को मान लेते हैं 5, 2 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से तीन तीन बिंदु है, तीनों बिंदु को मान लिए कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु है, ठीक है ना। अब चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। अब देखिए लिखना आपको जरूरी नहीं है, अगर समझ में आ रहा है बिंदु तो आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो आप लिख सकते हैं, हम लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें लिख दे रहे हैं 5, 2 है। तो आपको याद करने का वही अच्छा तरीका है, फर्स्ट वाला क्या होता है, एक्स का मान होता है, दूसरा वाला वाई का मान होता है, ठीक ना। इस प्रकार से लिख लेना है, फर्स्ट वाला एक्स का मान, सेकंड वाला वाई का मान होता है। अब पहला बिंदु है तो 1 1 लगा लेंगे, उसी प्रकार से h2 बराबर 3 हो जाएगा, y2 बराबर -5, x3 बराबर 5, y3 बराबर 2, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि गड़बड़ाएगा नहीं, जैसे मान जब रखना होगा ना तो बिल्कुल आप इसमें गड़बड़ाने का चांस कम रहता है, ठीक ना, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। सूत्र यही रहेगा। अब क्या करना है, इस पर हमको बैठा देना है, ठीक है ना। तो बिठा दे रहे हैं, x1 का मान कितना होगा, देखिए x1 का मान कितना है, -5 है, तो लिख देंगे यहाँ पर -5, ठीक है ना। फिर लेंगे कोष्ट, y2 का मान कितना है देख लेंगे, तो -5 है, माइनस y3 का मान कितना है, 2 है, ठीक है ना, प्लस, और x2 का मान कितना है, मतलब देखिए इसका कैलकुलेशन एक बनेगा, इसका कैलकुलेशन एक, इसका कैलकुलेशन एक, मतलब आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। और x2 का मान कितना है, 3 है, आपको कभी गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक ना। तो y3 का मान कितना हो जाएगा, 2, माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, -1, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा,
अब प्लस हो जाएगा, x3 का मान कितना हो जाएगा 5, y1 का मान कितना है -1, माइनस y2 का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पोस्ट बंद कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है ना। 1/2 है, -5 हो जाएंगे। अब देखिए इससे क्या है, कोष्ट वाले को हम एगो बनाएंगे, ठीक ना। तो इसका कैलकुलेशन 1 में होगा, इसका कैलकुलेशन 1, इसका कैलकुलेशन 1 होगा, ठीक ना। तो माइनस वाला को हम पहले कोष्ट वाला को हम खत्म करेंगे, ठीक ना। तो -5 और -2, तो माइनस माइनस जुटेगा ना, तो कितना होगा -7 हो जाएगा, ठीक ना। इससे हम ले आए। अब इसका अलग कैलकुलेशन होगा, ठीक ना। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए 2 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, प्लस 5 को 5 लिखेंगे। अब प्लस माइनस घटेगा ना, 5 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे। तो देखिए इससे हम 2 लाए, तो देखिए इसका कैलकुलेशन 1 हो गया, इसका कैलकुलेशन 1, इसका कैलकुलेशन 1, ठीक ना। इसके बाद 1/2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस चिन्ह होगा। और 7 × 5 = 35 हो जाएंगे, प्लस 3 × 3 करेंगे तो 9, और 5 × 4 = 20 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से 1/2। अब सब जोड़ में है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 9 × 5 = 14 के 4 हासिल 1, 3 और 3 6, 64 हो गए। और 2 एकम 2, और 2 से 32 बार में कट जाएंगे। इस प्रकार से कितना आएंगे 32 वर्ग मात्रा, ठीक है ना। तो ये परीक्षा में आते रहता है, कुछ नहीं है, आपको सूत्र को याद करना है और बैठाने का तरीका बता ही दिए हैं, तो आप गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक ना। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।